सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आज मोहब्बत रसूल की बातें कौन करता है? आज इश्क रसूल की बातें कौन करता है? बच्चे रोते हैं, उनके हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है। बच्चे मस्ती करते हैं, उनको घर से बाहर कर दिया जाता है, जाओ जाकर के बाहर खेलो। इसी तरीके से माँ को भी कुछ नहीं पता रसूलुल्लाह की शान क्या है, रसूलुल्लाह का किरदार क्या है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी क्या है। आइए मैं आपके सामने एक वाकया पेश करता हूँ। मैं अपनी बहनों की तवज्जो चाहता हूँ। जब माँ अपने बच्चों को सुलाए तो कहानी सुला कर न सुलाए, बल्कि अपने बच्चों को रसूलुल्लाह की जिंदगी के वाकयात बयान करे। हुजूर के वाकयात इतने दिलचस्प है, हुजूर अलैहिस्सलाम के वाकयात इतने खूबसूरत है, हुजूर अलैहिस्सलाम के वाकयात इतने हकीकत पर मबनी है कि अगर हम बच्चों को सुलाएंगे। और एक बात याद रखना, माँ अगर खतीब कोई तकरीर करता है, बच्चे उसमें शक कर सकते हैं, लोग उसमें डाउट जो है वो खड़ा कर सकते हैं, लेकिन माँ और बाप बचपने में जो भी बात अपने बच्चों को बताते हैं वो बगैर किसी दलील के उसको कबूल करने के लिए तैयार होते हैं। आइए वो धड़कते हुए दिल से उस दास्तान को भी सुने, वो माए कैसी तरबियत करती थी और उस दौर का माहौल क्या था। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दर्द के साथ, जिस कोशिश के साथ, जिस मेहनत के साथ इस दीन को हम तक पहुंचाया, वो आप पर पोशीदा नहीं होगा। हाँ हाँ, रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से खंदक तक खोदी है, हुजूर अलैहिस्सलाम की शहजादियों को तलाक तक दी गई है। शाबे अबी तालिब के अंदर 3 साल तक के हुजूर अलैहिस्सलाम को और उनके पूरे खानदान को कैद तक कर दिया गया है। न उस पर छत थी, न उस पर कोई साइबान था। 3 साल की सर्दियां, 3 साल की गर्मियां, 3 साल की बरसात बगैर छत के मुस्तफ़ा जान रहमत और उनके घराने ने बर्दाश्त की है। ये एक अलग सा उन्वान है। उस दर्द को कौन महसूस करेगा? आज की कौम तो न्यास खाकर पलने वाली है और हाथ चूम कर और चुमवा करके जन्नतों की बशारतें लेने और देने वाली है। सुन लो, जिसके हाथ रेशम से ज्यादा नर्म थे, उसने इस दीन को हमारे घर तक पहुंचाने के लिए खंदक तक खोदी है। हाँ हाँ, जिसके रुखे नाज़नीन की कसम जो है कुरान मुकद्दस का अल्लाहु अकबर जगह जगह पर याद करता है, उस रुखे नाज़नीन पर खंदक खोदते वक्त जो है गर्दो गुबार भी अटा हुआ देखा गया है। ये और बात है, 3-3 महीने जिसके घर में दीन की इशाअत की खातिर चूल्हा नहीं जला है, वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत है। हाँ हाँ, अल्लाहु अकबर, जिसका घर इतना मुख्तसर था, मर्तबा इतना बुलंद था कि सिदरा का मकीन भी तसव्वुर में नहीं ला सकता, और घर इतना मुख्तसर था कि अगर खड़े होने वाला हाथ उठाता तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की छत पर उसका हाथ जा करके लगता। मर्तबा इतना बुलंद कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर, हाय तेरा मकान है। और छत इतनी मुख्तसर है कि अगर हाथ उठा दो अल्लाह अकबर तो छत पर हाथ लगे। रकबा हुजरे का इतना मुख्तसर है कि अगर उम्मुल मोमिनीन पैर फैला करके सोए तो मुस्तफ़ा जान रहमत का मुसल्ला भी बिछ न सके। इस हालत में मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह के दीन को हमारे घर तक पहुंचाया है। मैं कहता हूं, जो बाप की मेहनतों का दर्द महसूस न करे वो काबिले रहम और काबिले इज्जत नहीं है। जो रसूलुल्लाह की मेहनतों और उनके दर्द को महसूस न करे वो कौम कभी भी इज्जत पाने के काबिल नहीं है। काश के खवातीन को पता होता कि मुस्तफ़ा जान रहमत की शहजादियों ने इस दीन की खातिर तलाक पाया है। एक नहीं, 2-2 बेटियों ने 3 साल तक शाबे अबी तालिब की कैद रही है। अल्लाह अकबर। बहरहाल ये एक अलग सा उन्वान है, लेकिन बताना ये चाहता हूँ, ओहद का मैदान सजने वाला है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुना बिलाल को बुलाया। बिलाल, जाओ और जाकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में ऐलान कर दो, मदीने वालों सोने का वक्त नहीं है, मुसल्ले पर रोने वालों बस मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं है, तिलावत करने वालों उठो, मुसहफ की नहीं चेहरे मुस्तफ़ा की तिलावत के लिए चलो। सर झुकाने वालों, सर झुकाने का वक्त नहीं है, बल्कि मेराज बंदगी
कुर्बानी का वक्त आ गया है। सर झुकाने से बड़ा काम सर कटाने का काम है। चलो चलो, इसलिए कि झुका हुआ सर कहां ले जाएगा ये तो अपनी जगह है, लेकिन कटे हुए सर सीधा जन्नत में ले जाते हैं, जिसे शहादत कहते हैं। बहरहाल अल्लाह अकबर, दुनिया का कोई कायद ऐसा नहीं जो मरने के लिए बुलाता था। ये एक कायद ऐसा था जो मरने के लिए बुलाता था, लेकिन तारीख गवाह है कायद मरने के लिए बुलाता है और पूरा मदीना बिस्तर छोड़कर मुस्तफा जाने रहमत के कदमों में हाजिर हो जाता है। मर्द तो मर्द है, जवान तो जवान है, सब तो सब है, लेकिन एक वाकया अल्लाह अकबर, उस ऐलाने बिलाल की अगर तारीखी हैसियत बयान की जाए उसे घंटों चाहिए, लेकिन उन सब की तरफ न जाते हुए सिर्फ एक घर की दास्तान सुन लें। किसी माँ की तरबियत के असरात को महसूस कर लो। सीरियल, फिल्म और गाने गजलों में डूब करके अपने बच्चों को आवारा बनाने वाली जालिम माँ होने का हक अदा करो। अब तक तो हम यही सुनते थे कि माँ में ममता होती है, माएँ भी इतनी कठोर होगी 15वीं सदी में, कभी सोचा भी नहीं था। आप कहेंगे तू हमें इल्जाम देता है, याद रखें जब तुम्हारे चूल्हे की आग में तुम अपने बच्चों को जलता नहीं देख सकती, ये ममता के खिलाफ है, तो अपने बच्चों को जहन्नम का कुत्ता बनते हुए तुम कैसे देख रही हो? क्या ये ममता के खिलाफ नहीं है? अगर वो गाने गा रहा है तो जहन्नम में जा रहा है, तुम्हारी ममता कहां चली गई? अगर वो सीरियल देख रहा है जहन्नम की तरफ जा रहा है, तुम्हारी ममता कहां चली गई? ममता सिर्फ गोद में लेकर के गाल चूमने का नाम नहीं है। अरे जिन गालों को तू चूम रही है, इन गालों को जहन्नम की आग से बचा ले, इन गालों को कब्र के कीड़े खाने से बचा ले, और तेरे बच्चे और बच्चियों के गालों को कब्र के कीड़े से उसी वक्त तू बचा सकती है जब इन गालों को तू शरीयत और सजदे का पाबंद बनाएगी, हुजूर की वफा का पाबंद बनाएगी। मेरी बहन, ममता का मतलब ये नहीं सिर्फ मिठाइयां खिलाओ। अरे ये मिठाइयां तो अब बंदर और कुत्तों को भी नसीब है। अपने बच्चों को मिठाइयां खिलाने की ममता की बजाय जन्नत के मेवे खिलाने की फिक्र करो, और ये बगैर तरबियत के नहीं हो सकता। ऐ खातून जन्नत की कनीज हो, अल्लाह अकबर, एक घर है, उस घर की दास्तान सुने धड़कते हुए दिल से। बिलाल हबशी अपने अंदाज में, अपने रंग में, इश्क मुस्तफा में डूब कर कहते हैं, मदीने वालों, मुस्तफा जाने रहमत का हुक्म आ गया, सोने का वक्त नहीं, उठो उठो, चलो चलो, रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। मुसल्ले पे रोने का वक्त नहीं, चलो चलो, हुजूर जान की नजरें लेकर बुला रहे हैं। मुसहफ से कुरान की आयतें पढ़ने वालों, अभी कुरान की आयतें पढ़ने का वक्त नहीं, अब रूए मुस्तफा की तिलावत के लिए चलो, जुल्फे मुस्तफा की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के वल्लैल जुल्फों की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के रुखे वद्दुहा की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के दानदाने व नज्म की तिलावत के लिए चलो, हुजूर के शिफतैन की, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, उनके वो गुलहाए कुद्स की पंखड़ियों वाले वो पतले पतले नाजुक होठों की तिलावत के लिए चलो। मुसहफ की तिलावत तो कायनात में हर कोई करेगा, लेकिन रुखे मुस्तफा की तिलावत सिर्फ सहाबा का मुकद्दर था। अल्लाह अकबर, रुखे मुस्तफा है वो आईना कि अब ऐसे दूसरा आईना ना हमारी बज़्म में ख्याल में, ना दुकाने आईना साज में, आयात कुरान अबरूयत, तफसीर कुरान गेसुयत, रूए तो कुरान मा ईमातुई, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। दंदानो लबो जुल्फ रुखे शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्क खुतन फूल। अल्लाह अकबर, एक नन्हा सा बच्चा माँ की आगोश में सो रहा है, बिलाल हबशी की आवाज एक बेवा खातून के कान में पड़ती है, और जैसे उसके कान में आवाज पड़ी बिलाल की आवाज, वो आवाज जो कभी अजान के अल्फाज की शक्ल में कानों में रस खोलती थी, जब वो आवाज सैयदना बिलाल की एक बेवा खातून की कान में जब गूंजती है, उसने तवज्जो किया, आवाज आ रही थी, रोने वालों चलो हुजूर बुलाते हैं, सोने वाले चलो हुजूर बुलाते हैं, तालियों चलो हुजूर बुलाते हैं। अल्लाह अकबर, खातून उठ के बैठ गई,
हुजूर क्यों बुला रहे हैं? आवाज आई, ओहद का मैदान सज गया है। अरब के गुंडे इस्लाम को मिटाने के लिए ओहद के पहाड़ के दामन में जमा होने की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, आंख में आंसू आ गए। पूछना चाहता हूं बहनों, जेवर की याद में रोने वालियों, नए कपड़े न मिलने पे रोने वालियों, अल्लाह अकबर, ब्यूटी पार्लर में न जाने देने पे रोने वालियों, अपनी पसंद की गिज़ाएं न मिलने पे रोने वालियों, जरा किसी सच्ची आशिक़ रसूल को तो रोते हुए देखो। अल्लाह अकबर, एक आशिक़ा मुस्तफा जाने रहमत से मोहब्बत करने वाली बेवा क्यों रो रही है? आंख में आंसू क्यों है? हुजूर ने, देने वाले रसूल ने तलब किया है। देने वाला तलब करता है तो किसी खास मौके पर तलब करता है। अल्लाह अकबर, चुपके आंसू निकल रहे हैं। धीरे धीरे ये आंसू जज्बात के तलातुम में गौता जन होते हैं, और जैसे वो खामोश आंसू जज्बात के तलातुम में गौता जन होते हैं, हिचकियां बुलंद होती है। लेकिन चार दीवारी में उन हिचकियों को सुनने वाला कौन था? कोई नहीं था। अल्लाह अकबर, या तो जिसके लिए हिचकियां निकल रही थी वो काने लाले करामत तक वो आवाज पहुंच सकती थी, या उस काने लाल को बनाने वाले कुदरत कादिर क़य्यूम तक वो आवाज पहुंच रही थी। और तीसरा कोई बंदा अगर था, 4 साल का नन्हा सा छोटा सा बच्चा मां की आगोश में सो रहा था, आगोश मादर उससे छीन ली गई थी। मां के दर्द ने बच्चे की आगोश को खत्म कर दिया, और जब हिचकियां बुलंद हुई, मां की हिचकियों से नन्हे से 4 साल के बच्चे की आंख खुली। नन्हे से बच्चे ने रात के आखिरी पहर में, रात के पिछले पहर में मां को रोते देखा। नन्हे से दिमाग ने रहनुमाई की, शायद रात का पिछला पहर है, रात के पिछले पहर में सबको महबूब याद आता है, शायद अम्मी को भी अपना महबूब शौहर याद आ गया हो। मां का दामन पकड़ा, नन्हा सा बच्चा मचला और मचल कर कहता है, अम्मी क्या तुम्हें मेरे बाबा की याद आई है? बाबा की याद सता रही है। मां ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, मेरे लाल, मेरे दर्द को तू समझ नहीं सकता, तेरे बाबा की याद नहीं आ रही है, बल्कि बात इतनी है, तू सो जा मेरे बच्चे, मेरे लाल, तू मेरे दर्द को समझने के काबिल नहीं, अभी तुझे इतनी सोच नहीं कि तू मेरा दर्द समझ सके। नन्हे से बच्चे ने मां की तरबियत के दिए हुए गौहरों को लौटाया। कहते हैं जो दो वही वापस मिलता है। नन्हे से बच्चे ने कहा, मां तुम मुझे कैसे सुला सकती हो और मैं कैसे सो सकता हूं? ये हो कैसे सकता है कि मां रोते हुए हिचकियां बुलंद करे और बच्चा मां की आगोश में सो जाए? मां तुम्हें बताना पड़ेगा, तुम क्यों रो रही हो? मां ने सर पे हाथ फेर के कहा, बेटा नबी का मुनादी बिलाल अभी अभी ऐलान करते हुए तशरीफ ले गए हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया दीन पे वक्त आया है। मक्के के मुखालिफीन जो है दीन को मिटाने की नीयत से मदीने मुनव्वरा की तरफ कूच कर चुके हैं और ओहद के दामन में वो खड़े होने वाले हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जरूरत है लोग जानों की नजरें लेकर के पहुंचे। अल्लाह अकबर, मेरे लाल, मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं ताकि नबी के कदमों पे कुर्बान कर दूं। अल्लाह अकबर। भाई मौलाना मूसा रज़वी ने दिल के तारों को जो छेड़ा है, उसी मर्द कलंदर ने कहा था, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे, पिदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। अल्लाह अकबर। इश्क का तकाजा यही है। अल्लाह अल्लाह। लोग बच्चों को बचा कर रखते हैं कि बुढ़ापे में काम आए। उस शाख आल को मुस्तफा जाने रहमत पे कुर्बान करते हैं क्योंकि वो जानते हैं जिसे बुढ़ापा आएगा उसे बुढ़ापे में कोई काम आएगा, लेकिन मुस्तफा वो सहारा है जो बचपने में भी काम आते हैं, जवानी में भी काम आते हैं, बुढ़ापे में भी काम आते हैं। और जिस कब्र में औलाद काम नहीं आती उस कब्र में भी वो थपकियां देकर सुलाने के लिए तशरीफ लाते हैं। जहां बच्चों की रसाई नहीं है वहां आमिना के लाल, आमिना का लाल, अब्दुल्ला का राज दुलारा, नूर की आंखों का तारा, उनकी
रसाई कुदरत ने वहां तक रखी है, प्यासे हो तो जामे कौसर पिला दे, मौत में की हिचकियों के दरमियान आंखों से जाम पिला करके सैराबी अता फरमा दे। मेरे इमाम कहते बाप जब एक लौते को छोड़े आ कह के बुलाते ये है, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये है, बंदे को मरकत में थपक कर मीठी नींद सुलाते ये है, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हमें पिलाते ये है, आते ये है जाते ये है आते ये है, कैदो रजा से खुश हो खुश रहे, कैदो रजा से खुश हो खुश रहे, मुज्दा रजा का सुनाते ये है। अल्लाह अकबर। बच्चों की परवरिश इसलिए की जाती है कि बुढ़ापे में काम आए। हमारा नबी तो वो है, हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से वो हमारी मदद फरमा रहे हैं। माँ के शिकम में अल्लाह लुकमा ना देता अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की खैरात ना होती। इसलिए कि हुजूर कहते हैं वल्लाहु युती इन्नमा अना कासिम, अल्लाह देता है मैं ही तकसीम करता हूँ। देता तो वो है, हाथ मुस्तफ़ा जाने रहमत के है। माँ के पेट में जिसका हाथ सहारा देते हो, कब्र के पेट में क्या उसका हाथ सहारा नहीं दे सकता? लेकिन हमने सब सिखाया, हुजूर से वफा नहीं सिखाया, हुजूर से मोहब्बत नहीं सिखाया। ऐ माँ, अगर ममता का हक अदा करना है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत के दामन से वाबस्ता करो। अर्ज कर रहा था, नन्हे से बच्चे ने कहा माँ क्या बात है? माँ ने कहा बेटा, हुजूर ने तलब फरमाया है मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं ताकि मैं हुजूर के कदमों पे कुर्बान कर दूं। नन्हे से बच्चे ने, 4 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चों को शऊर क्या होता है? इंसान के 4 साल के बच्चे चॉकलेट, गेम और खिलौने से ज्यादा की समझ नहीं रखते, लेकिन ये माओ की तरबियत का नतीजा है। 4 साल का नन्हा सा बच्चा कहता है बस इतनी सी बात है, तुम्हारे पास कोई जवान बेटा नहीं इसीलिए रो रही हो। जवान बेटा नहीं, मैं तो मौजूद हूं, चलो मुझे ले चलो और मुस्तफ़ा जाने रहमत के कदमों पे कुर्बान कर दो। आपसे पूछना चाहता हूं बहनों, ये 4 साल के बच्चे में कुर्बानी का जज्बा किसने पैदा किया था? आगे खुद इसका वरक खुलता है, आगे खुद इसका राज खुलता है। क्या हुआ? अल्लाह अकबर। 4 साल का नन्हा सा बच्चा माँ से कहता है मुझे नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो। माँ ने बच्चे का हाथ पकड़ा, मस्जिद नबी शरीफ की तरफ रवाना हो गई। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम सहने मस्जिद में सहाबा की कतार लगवा रहे थे। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम की कतार लगवा रहे थे। ऐसे में हुजूर की निगाहें नबुव्वत उठी। दरवाजे पर कोई नन्हा से बच्चे के हाथ में हाथ दे करके खड़ी है, बुर्का पोश खातून है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर बिलाल को तलब किया। ये भी हजरत बिलाल के नसीब थे। ऐलान करना है तो बिलाल, अजान देना है तो बिलाल, ऊंटों को चारा देना है तो बिलाल, बकरियों की खिदमत करना है तो बिलाल, नालैन दुरुस्त करना है तो बिलाल, वुजू का पानी रखना है तो बिलाल। बिलाल 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 इतना जबान पर आया कि अल्लाह अकबर। इनकी जबान से बिलाल सुनकर आसमान वालों ने भी बिलाल से प्यार करना शुरू किया। नबी ने गुलाम की हैसियत से बिलाल को पुकारा, अरब वालों ने आका की हैसियत से बिलाल को पुकारा। अल्लाह अकबर। उमर इब्ने खत्ताब जैसा शख्स कहता था या सैयदुना बिलाल, बिलाल तू तो मेरा भी सरदार है। अल्लाह अकबर। किस बुलंदी पर पहुंचाया है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क ने, मोहब्बत ने, प्यार ने। अल्लाह अकबर। नन्हे से बच्चे ने कहा माँ मुझे कुर्बान कर दो। माँ खड़ी है नन्हे से बच्चे के हाथ में हाथ लेके। हुजूर ने कहा बिलाल इधर आ। बिलाल आए। जी या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल। बिलाल ये औरत यहाँ कैसे आई? इतनी रात को ये यहाँ क्यों है? रात के पिछले पहर क्यों है? बिलाल गए। बिलाल ने कहा माई यहाँ औरतों को नहीं बुलाया, यहाँ मर्दों को बुलाया गया। उस खातून ने कहा बिलाल अपना ऐलान इतनी जल्दी भूल गए? तुम ही तो कह रहे थे हुजूर ने नजराने बुलाए हैं जानों की। तो कहा हाँ मर्दों को तुम्हें नहीं कहा, मैं हुजूर से बात करना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। आका तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम से खातून ने कहा आका न मेरा जवान बेटा है न जवान शौहर है, नन्ही सी अमानत लाई हूँ। हुजूर आपने जान की नजरें तलब की है, ये छोटी सी नजर कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। मगर वो रहमतुल लिल आलमीन जिसने जानवरों के नन्हे बच्चों को ज़बा करने से कुर्बानी के मौके पर मना फरमाया है। नबी फरमाते हैं 1 साल से कम बकरी का बच्चा ज़बा नहीं होगा, क्योंकि बकरी जवान होती है साल भर में, यानी जवानी से पहले बकरी भी राय खुदा में कुर्बान करना जिस रसूल ने अल्लाह अकबर पसंद ना फरमाया हो, जो बच्चों का इतना ख्याल करता हूं इस एतबार से। अल्लाह अकबर। वो नन्हे से 4 साल के बच्चों को कुर्बानी के लिए मेरे करीम आका ने फरमाया हक को बातिल का मार्का क़यामत तक चलता रहेगा। खातून
तेरी नीयत अच्छी है, दुआ करते हैं अल्लाह तेरे बच्चे को जवान करे, लंबी उम्र अता करे, ये दीन की राह में काम आए, ले जा, तरबियत कर, परवरिश कर, हक को बातिल का मार्का तो क़यामत तक चलेगा, ये बच्चा फिर काम आएगा। माँ ने दुआ पाई, हुजूर की दुआ लेकर जैसे ही पलटने लगी, नन्हे से बच्चे ने माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ का हाथ जैसे ही छूटा, माँ ने बच्चे की तरफ देखा, बच्चे ने हाथ जोड़ के कहा, आका सोते वक्त तो माँ यही कहती है, यही सबक सुनाती है, यही दर्स सुनाती है, यही किस्से सुनाती है, यही अकीदा बताती है कि बेटा एक नबी का दरबार है जहां जाने वाला सवाली कभी वापस नहीं आता। अल्लाह अकबर, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली, वो जहान भर के दाता मुझे फेर देंगे खाली। अल्लाह अकबर, मेरी तौबा है खुदाया, मेरे नफ्स की बदी है। अल्लाह अकबर, ये क्या मैं सोच रहा हूं, जिसके आंगन से जिब्रील का दामन भरता है वो मुझे खाली दामन फेरेंगे। वो तो जहान भर के दाता है, जहान नहीं बल्कि जहानों के दाता है, वो आलमीन के दाता है। उनकी शान तो ये है, नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा। नन्हा सा 4 साल का बच्चा कह रहा है, मेरी माँ ने तो मुझे ये सबक पढ़ाया है, तन्हा वो नबी का दर है जहां साइल वापस खाली हाथ नहीं जाता, और वो भी अपने नहीं, ये दरबारे मोहम्मद है, यहां अपनों का क्या कहना, यहां से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अल्लाह अकबर, नन्हे से बच्चे ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका, माँ का दर्स है कि तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, मैं कैसे खाली जा सकता हूं, मैं हथियार नहीं उठा सकता, दुश्मन से लड़ नहीं सकता, लेकिन हुजूर आपके नालैन पे आने वाले गुबार मैं अपने सीने पे लेकर आपके नालैन की तो हिफाजत कर सकता हूं। अंदाजा फरमाए, ये जज्बात थे बच्चों में, ये जज्बात किसने पैदा किए थे, ये माओ की तरबियत ने पैदा किए थे। आज अगर हमारे बच्चे क्रिकेटर, हीरो, एक्टर और खुदा जाने किस किस के मकरो फरेब में डूबे हैं, ये सिर्फ माओ की गलती है, और माँ के साथ साथ बाप की गलती है। माँ बाप बनने का मतलब ये नहीं मिठाइयाँ बांटो, माँ बाप बनने का ये मतलब नहीं कि बुढ़ापे में काम आएंगे। मेरी बहनों, हमारे लिए नबी काम आने के लिए काफी है। हमें तो अल्लाह ने बच्चे अमानत के तौर पे दिए हैं, ये बच्चे अमानत के तौर पे हैं। अब इस अमानत की तुम क्या हिफाजत कर रही हो?